2025 की परीक्षा देने जा रहे प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग व्याकरण के एक नए टॉपिक अलंकार पे आइए अलंकार पे देखा जाए कि किस विधि से या किस ट्रिक को पढ़ने से आपके पूर्णतः कार्य हो जाएं और पूर्णतः अंकों की प्राप्ति हो जाए। आइए शुरुआत किया जाए आपका वो तथ्य जिनसे आपके नंबरों की प्राप्ति हो। अलंकार का यदि अर्थ कहा जाए तो अलंकार का अर्थ जो विद्वानों ने लिखा वो है कि अलंकरोति अलंकरोति इति अलंकारः अलंकारः अलंकरोति इति अलंकारः यानी जो 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 अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। क्या करे? अलंकृत करे, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। यदि प्रधान रूप से अलंकार की गणना की जाए तो दो रूप मिलते हैं। कितने रूप मिलते हैं? दो रूप मिलते हैं, या आप कह सकते हैं इसके दो भेद किए जा सकते हैं। पहला कौन सा है आपका? तो शब्दालंकार। और दूसरा यदि कहा जाए तो कौन सा है आपका? अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्द और अर्थ आपके दो अलंकार हैं। यदि शब्दालंकार कहा जाए तो शब्दालंकार जहाँ शब्द के कारण कविता में सौंदर्य चमत्कार आ जाता है। जहाँ शब्द के कारण कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है वहाँ शब्दालंकार होता है। और जहाँ अर्थ के कारण रमणीयता आ जाती है वहाँ अर्थालंकार होता है। जहाँ अर्थ के कारण रमणीयता आ जाती है वहाँ अर्थालंकार होता है। वैसे तो शब्दालंकार के कई भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यदि कहा जाए तो अनुप्रास, यमक, श्लेष तथा वक्रोक्ति होती है न। अनुप्रास, यमक, श्लेष तथा वक्रोक्ति होती है। आइए कैसे पहचाना जाए, ट्रिक देखा जाए। यदि इनकी ट्रिक कही जाए तो अनुप्रास अलंकार की है कि वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। यदि वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी तो आपका अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा यदि यमक की कहा जाए तो एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ होंगे। एक ही शब्द के दो या दो से अधिक शब्द अर्थ होंगे। यदि श्लेष कहा जाए तो शब्द एक बार, यानी शब्द जो होगा वो एक बार होगा, परंतु अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। आइए श्लेष की देखा जाए। श्लेष ये आपकी वक्रोक्ति। श्लेष तो आप पढ़ चुके कि शब्द एक ही होगा परंतु अर्थ अलग अलग होगा। वक्रोक्ति यदि कहा जाए तो कहा कुछ जाए, समझा कुछ जाए। कहा कुछ जाए, समझा कुछ जाए। यदि अर्थालंकार में कहा जाए तो कई भेद हैं, लेकिन प्रमुख कुछ ही हैं। जैसे उपमा। कैसे जानेंगे कि आप उपमा ही है? तो यदि उनमें शब्द मिल जाए सा, सी, से, समान, सरिस, न, ज्यों, जैसे आदि, यदि ये मिल जाते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि ये उपमा के ही शब्द हैं। जैसे राधा रति के समान सुंदरी है न,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। यदि दूसरे उदाहरण भी आपसे कह दें तो जैसे मोम सा तन, तो यहाँ भी आपका उपमा हो जाएगा। दूसरा यदि कहा जाए रूपक चिन्ह, कहा जाए कि रूपक में क्या होगा, योजक चिन्ह होंगे और क्या होगी, समानता होगी। योजक चिन्ह होंगे, समानता होगी। समानता किसकी होगी, प्रमुख को समान माना जाएगा। प्रमुख को क्या मान लिया जाएगा, समान मान लिया जाएगा। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग ना, तो इस प्रकार के आपके शब्द मिल जाएंगे। आइए अगला देखा जाए उत्प्रेक्षा। कैसे जानेंगे कि आप उत्प्रेक्षा आई है, यदि उत्प्रेक्षा में ये शब्द मिल जाएं, जनु जानु मनहु ना, जानहु मनु मानु मानहु निश्चय इव, या फिर मिल जाए आपका मेरे जान यदि ऐसे शब्द आपके मिल जाते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे आप एक उदाहरण जानते हैं कि चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन मनहु सुर सरिता विमल जल उछरत युग मीन ना, तो यहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। यदि दूसरे उदाहरण कहा जाए तो आपके बहुत सारे उदाहरण हैं, किन उदाहरणों को आपसे कहा जाए तो यदि किसी भी पद में यदि ये आपके शब्द मिलते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार ही हैं। अगला आपका है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है ना। आगे आपका है भ्रांतिमान। दूसरा आपका है भ्रांतिमान। तो भ्रांतिमान में क्या होगा, जहाँ भ्रम हो या भ्रम जैसी भावना हो ना, भ्रम जैसी भावना हो। आइए उदाहरण देख लीजिए। तो उदाहरण है आपका कि पाय में हावर देने को नाइन बैठी आए, पाँव में हावर देने को नाइन बैठी आए, पुनि पुनि जान में हावर एड़ी मोड़ित जाए, पुनि पुनि जान में हावर एड़ी मोड़ित जाए ना। अगला आपका है संदेह अलंकार। आइए संदेह अलंकार देखा जाए। संदेह अलंकार में जहाँ संदेह का ज्ञान हो, यानी संदेह बना रहे, तो संदेह कहाँ बना रहता है। जैसे उदाहरण जान लें आप कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है ना। यानी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे संशय, यानी जिसको आप कहते हो संदेह बना हुआ है ना। आइए अगला देखा जाए तो आपका है मानवीकरण। यानी मानवीकरण में क्या होता है आपका कि निर्जीव वस्तु को सजीव बना दिया जाता है। यानी निर्जीव जो वस्तु होगी वह क्या बन जाएगी, सजीव जैसी प्रतीत होती है या सजीव जैसा उसका वर्णन कर दिया जाता है। अगला आपका है छेकानुप्रास। यदि कहा जाए तो आपके छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास ना और अंत्यानुप्रास, ये सारे शब्दालंकार के ही भेद माने जाते हैं। आइए देखा जाए कि छेकानुप्रास में क्या होगा, एक वर्ण की आवृत्ति होती है। किसकी होगी, एक वर्ण की आवृत्ति होगी। जैसे कहत कत परदेसी की बात ना, यानी कहत कत परदेसी की बात, तो यहाँ क्या है आपका एक वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला कहा जाए तो आपका
वृत्त्यानुप्रास यानी जहाँ वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो ना, वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। तो जैसे तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाई ना, वैसे उदाहरण के रूप में यदि कह दिया जाता है, अगला कहा जाए तो आपका है कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में ना। आगे आपका है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्य से पहले आइए लाटानुप्रास है, जहाँ वाक्य की आवृत्ति बार बार हो, यानी जहाँ वाक्य की आवृत्ति बार बार हो। जैसे आपने प्रसिद्ध पंक्तियाँ सुना है कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, यानी पुत्र सुपुत्र है तो उसके लिए धन का संचय करना आवश्यक नहीं है। यदि पुत्र सुपुत्र हुआ तो उसके लिए धन का संचय करना आवश्यक नहीं है। अगला आपका है श्रुत्यानुप्रास। तो श्रुत्यानुप्रास में क्या होगा, अंतिम वर्ण समान होगा। अंतिम वर्ण क्या होगा, समान होगा ना। आइए देखा जाए कैसे। वैसे श्रुत्यानुप्रास में कहा जाए तो यहाँ पर कंठ, तालु आदि किसी एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की समान वर्ण आते हैं। जैसे यदि कहा जाए तुलसीदास सीदत निश दिन, देखत तुम्हरी निठुराई न, तुलसीदास सीदत निश दिन, देखत तुम्हरी निठुराई। अगला आपका है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में क्या होता है, पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान होता है। पंक्तियों का अंतिम वर्ण जो है वो समान होता है। जैसे यदि कहा जाए कि कहत नटत रीझत खीझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नयनन ही सो बात ना। तो इसमें क्या है, बात और लजियात। तो ये आपका था अलंकार की ट्रिक। यदि इनका आप अध्ययन कर लेते हैं तो आपके लिए अलंकार आसान हो जाएंगे। आपको चाहिए प्यारे बच्चों कि अपने मित्रों को भी इस चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि आपको पूर्णतः अंकों की प्राप्ति हो सके। आपके YouTube चैनल पर इस प्रकार की बेहद शानदार ट्रिकें बताई जा रही हैं। यदि आप अपने मित्रों को शेयर नहीं कर पाते हैं तो आपके मित्र इन अंकों से वंचित रह जाएंगे।